सबको सप्रेम साई राम। रेडियो साई की इस प्रस्तुति साई का प्यार जीवन आधार में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा सौभाग्य है कि रवि कुमार भैया आज हमारे साथ हैं। इनकी पहचान उनकी मधुर आवाज़, यही है इनकी पहचान। प्रशांति निलयम मंदिर में रोज़ इनके भावपूर्ण भजन भक्तों को आनंद विभोर कर देते हैं और इनके गाए हुए कव्वाली साई बिन रहा न जाए हर साई भक्त गुनगुनाता रहता है। भैया, इस कार्यक्रम की शुरुआत में अगर आप साई बिन रहा न जाए की 2 पंक्तियाँ सुना दें। ज़रूर। साई बिन रहा न जाए, साई बिन रहा न जाए, चैन नाए मोहे, चैन नाए, चैन नाए मोहे, चैन नाए, साई बिन रहा न जाए। सुंदर, धन्यवाद। इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मानता हूँ कि भगवान के लिए भजन गाना तो सबसे बड़ी बात होता है। एक कोई भी कुछ भी गा सकता है, अगर थोड़ा भी कोई कुछ गा सकता है, अगर वो भगवान के सामने भगवान को अगर अर्पित कर सकता है, उससे बड़ी बात हो नहीं सकती। ऐसे आप जब ये बता रहे हैं तो याद आ रहा है, जब एक छात्र भगवान के सामने जब स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि संगीत भगवान का आशीर्वाद है। ज़रूर। म्यूज़िक इज़ अ गिफ्ट ऑफ गॉड। यस। तो भगवान ने तब उस छात्र को कहा कि संगीत भगवान का आशीर्वाद नहीं है, संगीत ही भगवान है। संगीत ही भगवान। यस। इसलिए संगीत में जो ब्रह्मानंद है वो ब्रह्मानंद ही है। भैया, एक और कव्वाली, कोई और कव्वाली जो आपको बहुत प्यारी है हमारे इस साई का प्यार जीवन आधार के लिए। हाँ, जब आप साई का प्यार बोलते हो तो एक कव्वाली याद आता है जो हमने भगवान के सामने 2001 में हमने प्रस्तुत किया था। तो वो ऐसे शुरू होता है वो। कौन है जिसने तला तुम में मुझे थाम लिया, कौन है जिसने किनारे पे लगा दी है मेरी कश्ती, कौन है जिसने ज़माने के जुल्म खुद सहकर अपने सीने में छुपा ली, अपने सीने में छुपा ली, मेरी फाका मस्ती। हाँ जी, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, वो कौन है, प्यार है वो, प्यार है वो, प्यार खुदा का, साई के प्यार की सूरत बयान नहीं होती, रहम की उसके कोई इंतहा नहीं होती, साई के प्यार की। साई अनंत, उनका प्यार अनंत। हाँ जी। भैया, आपने बचपन से भगवान के निकट आपकी शिक्षा प्राप्त की है। आपने प्राइमरी स्कूल से पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपकी पूरी पढ़ाई भगवान के सानिध्य में हुआ है और उसके बाद भगवान के अस्पताल में श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट ऑफ हायर मेडिकल साइंस में आप अब तक सेवा करने का अवसर भगवान ने प्रदान किया है। जब लगभग 40 साल जो आप भगवान के संस्पर्श में रहे हैं,
बहुत सारी ऐसे यादें होंगी, बहुत सारे ऐसे पल होंगे जिनकी स्मृति आपको आनंद से भर देती होगी। तो क्या मैं पूछ सकता हूँ, आप भगवान के छात्र कैसे बने? क्या कहानी है उसकी? जैसे आपने कहा कि ये बस भगवान का प्यार ही है और कुछ नहीं। अगर भगवान का प्यार नहीं है तो ये जो हमारा जर्नी जो बोलते हैं, ये सफ़र तो ये सफ़र हमारा, तो ये इतनी आनंद से भरता नहीं। तो 40 साल पहले, ठीक मतलब 1978 में, तो जहाँ से मैं था, जहाँ मेरे पिताजी काम कर रहे थे, वो कर्नाटक में मडिकेरी करके एक जगह है, वो कूर्ग माना जाता है, कूर्ग। तो वहाँ पिताजी काम कर रहे थे, तो वहाँ मैं 2nd स्टैंडर्ड तक पढ़ रहा था। और फिर वहाँ का स्कूलिंग इतना अच्छा नहीं था, और पिताजी सोचे कि इसको कहीं अच्छे स्कूल में डालना है। और कोई अंकल थे जो वहाँ साई समिति में थे, तब हम ऑलरेडी साई समिति में शामिल हो गए थे वहाँ 1978 में। तो उन्होंने बोला पिताजी को, स्वामी का एक स्कूल एक वहाँ स्वामी स्टार्ट कर रहे हैं ऊटी में। तो पिताजी बोले चलो इसको ले जाते हैं। तो पिताजी को मालूम पड़ा कि ठीक 3rd स्टैंडर्ड से शुरू हो रहा है, और मेरा अगला साल मेरा 3rd स्टैंडर्ड था। परफेक्ट था वो। तो पिताजी बोले चलो चलते हैं। तो वो सब प्रॉस्पेक्टस सब मंगाया, तो हमने भर दिया, और एक दिन निकले हम। हमारी गाड़ी में एक एम्बेसडर गाड़ी थी हमारी, तो उसमें पिताजी, मेरे माताजी, मेरी दीदी और मैं, हम निकल पड़े। और मडिकेरी से जैसे जब हम ऊटी जाते हैं तो बीच में मैसूर आता है, और मैसूर और ऊटी के बीच में एक बंदीपुर जंगल आता है। तो ठीक वो जंगल के बाहर, जब हम जंगल के अंदर जा रहे थे, तो एक मर्सिडीज बेंज का कार हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके ऐसे सामने गई। आपने देखा ये गाड़ी? हाँ, मैंने देखा कि एक कार जा रही है, गाड़ी जा रही है। तो मैं तो बहुत खुश हो गया। मर्सिडीज बेंज को देखना तो 1978 में तो बहुत बड़ी बात थी। तो मैं छोटा बच्चा था, 7 साल का, तो मैं बहुत खुश हो गया। और फिर 1 मिनट के बाद एक और मर्सिडीज बेंज हमारी गाड़ी को ओवरटेक की, तो मैं और भी एक्साइट हो गया, और भी खुश हो गया। पर इस बार दूसरी बार मेरे पिताजी मेरे से ज़्यादा खुश हो गए थे। तो मैं सोचा क्या हो गया। तो पिताजी देख के बोले, अरे दूसरी गाड़ी में तो स्वामी बैठे हैं खुद। क्योंकि बाहर वो कार में ना, बाहर वो कर्टन थोड़ा पार्ट हुए थे, और स्वामी के वो सुंदर बाल ऐसे। तो पिताजी को पता चल गया स्वामी है। तो हम सबको भी पता चल गया, हाँ स्वामी है। तो पिताजी बोले ड्राइवर को कि जल्दी चलाओ गाड़ी, स्वामी के पीछा करना है तो हमको। तो गए, तो बंदीपुर जंगल में एक गेस्ट हाउस है, वहाँ गेस्ट हाउस में स्वामी रुके। और एक जो पहला मर्सिडीज बेंज कार था, उस गाड़ी में स्वामी वृंदावन कॉलेज के छात्र को ले जा रहे थे उनके साथ। और वहाँ रुके तो मालूम पड़ा कि स्वामी भी ऊटी जा रहे हैं। तो हम रुके वो गेस्ट हाउस में, जहाँ स्वामी खाना खाने के लिए रुके थे। तो हम भी बाहर रुके, और हमारे साथ कुछ 15-20 डिवोटीज़ भी थे वहाँ। तो स्वामी अंदर, वो गेस्ट हाउस के अंदर जाने से पहले मेरे माता पिता की ओर देखे, और स्वामी बोले, पूछे, कन्नड़ भाषा में पूछे कि आप लोग कहाँ से आ रहे हो। तो मेरे पिताजी बोले, स्वामी हम कूर्ग से आ रहे हैं। तो स्वामी बोले अच्छा, और अंदर चले गए। और प्यारे भगवान हमारे, इतने जो हम डिवोटीज बाहर खड़े थे, हम सब के लिए प्रसाद भेजे। प्रसाद मतलब ऐसा इतना प्रसाद नहीं, पूरा प्लेट भर के खाना भेजे हम सब। तो हम बैठ के कितने लोग थे? कुछ 20-25 लोग थे। तो किसको मालूम नहीं भगवान इधर गेस्ट हाउस में रहने वाले हैं? हाँ, वो इधर रुकने वाले हैं ऐसे मालूम नहीं थे, पर भगवान के कार के पीछे 3-4 कार और जा रहे थे, जिनको मालूम था बेंगलोर से कि स्वामी वहीं जाने वाले। तो वो लोग थे स्वामी के पीछे। तो हम बैठ के खा रहे थे, और जब हम खा रहे थे तो मेरी मम्मी पिताजी से पूछी कि स्वामी को मालूम है कि हम घर में तमिल भाषा बोलते हैं, फिर भी स्वामी हमसे क्यों कन्नड़ में बात किए। तो मेरे पिताजी बोले, क्या फ़र्क पड़ता है, भगवान हमसे बात किए, क्या फ़र्क, कौन सा भाषा में, हम तो कन्नड़ भी बात करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है, कन्नड़ या तमिल। तो
खुश रहो कि स्वामी हमसे बात किए। तो मम्मी बोली हाँ वो भी ठीक है। तो मम्मी भी खुश हो गई थी। तो हम खाना खा के फिर हम खड़े थे स्वामी के लिए। स्वामी बाहर आए और बाहर आके वो स्टेप से नीचे उतर के मेरी मम्मी की तरफ सीधा देख के तमिल भाषा में पूछे साप्टाचा मतलब खाना खा लिया क्या? तमिल भाषा में। तमिल भाषा में। तो साप्टाचा मतलब खाना खा लिया। और दूसरी क्वेश्चन जो उसके पीछे छिपी हुई थी वो है कि अब समझ गया सर्वांतर्यामी। सर्वांतर्यामी से। तो वो हमारा पहला मुलाकात था स्वामी से डायरेक्टली। तो वहाँ से स्वामी ऊटी गए और हम भी स्वामी के पीछे पीछे ऊटी गए। एक्चुअली मेरी मम्मी खुश नहीं थी कि मैं हॉस्टल में ज्वाइन होने वाला हूँ। मतलब कोई भी माँ उनके बेटे को मतलब पास ही रखना चाहती है। तो वो इतना खुश नहीं थी। पर पिताजी तो बहुत मतलब दृढ़ थे कि नहीं, अच्छे स्कूल में डालना और स्वामी का स्कूल है तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो गए और एंट्रेंस एग्ज़ाम था तो मैंने लिखा। और बाद में वो नोटिस बोर्ड में जो सेलेक्ट हुए थे उनका नाम वो एक लिस्ट डाले थे उन्होंने। तो मम्मी पापा दोनों गए देखने के लिए और 30 नाम लगाए थे उस लिस्ट में। तो ऊपर से देख के आ रहे थे, मेरा नाम नहीं था। तो मेरी मम्मी और खुश हो रही थी और मेरे पापा तो बहुत दुख हो रहे थे कि नाम नहीं है। पर लास्ट जो नाम था 30th अंतिम नाम जो था तो वो मेरा नाम था, एस रवि कुमार। तो इमीडिएटली मेरी भगवान ने बोला यस रवि कुमार। यस रवि कुमार। तो हाँ, तो मम्मी इमीडिएटली दुख हो गई थी, उदास हो गई थी और पापा तो बहुत खुश हो गए थे। और उस दिन फिर होटल में जाके लगेज लेके फिर मुझे हॉस्टल में एडमिट कर दिया। हो गया हॉस्टल में हो गया। साई छात्र बन गए आप? मैं तो बन गया साई छात्र। तो उसमें एक और छोटी बात हुई कि जैसे हम बात कर रहे हैं स्वामी के प्यार के बारे में। तो उस दिन रात को जब होटल गए थे मम्मी और पापा, तो वो होटल रूम में सोने के लिए जब सोए तब दोनों तरह के जो दीवार हैं होटल के वो रूम का, तो पिताजी एक और मतलब उस तरफ मोड़ के सो रहे थे और माताजी उस तरफ, और दोनों रो रहे थे रात को। मतलब बाद में मेरे पिताजी बोले ये सब। तो माताजी रो रहे थे क्योंकि मैं अंदर चला गया था, दुख की आंसू और उधर सुख की आंसू। हाँ, पिताजी भी रो रहे थे क्योंकि मैं अंदर चला गया पर सुख के आंसू थे। और फिर सो गए। तो नेक्स्ट डे अगले दिन सुबह दर्शन के लिए आए थे। वहाँ एक बहुत सुंदर सा एक फाउंटेन रहता था, वो ऊटी नंदनवनम स्कूल के बाहर, पानी और गार्डन। तो वो गार्डन का वो जो सर्कल में वहाँ डिवोटीज बैठते थे दर्शन के लिए। तो एक तरफ जेंट्स और एक तरफ लेडीज़। तो स्वामी आए सुबह सुबह, मैं तो अंदर हूँ हॉस्टल में, ऑलरेडी एक रात हो गया था मेरा हॉस्टल में। तो स्वामी आते आते पिताजी को देखे। पिताजी कहीं फर्स्ट लाइन में नहीं बैठे थे, जहाँ मिल गया था टोकन कहीं पीछे बैठे थे। तो स्वामी आए और दूर से देखे और पिताजी को कन्नड़ भाषा में स्वामी बोले कि वो अंदर ठीक है वो अंदर। ऐसे मतलब एक एश्योरेंस जैसे ना। तो ऐसे बोले ठीक है। और लेडी साइड में गए। लेडी साइड में मेरी माताजी भी बैठे थी, वो भी कहीं पीछे बैठी थी। तो आके मेरी मम्मी को वहाँ दूर से देख के, और मम्मी तो रो रही थी, दर्शन में भी रो रही थी। और स्वामी उनको देख के बोले कि तुम फिक्र मत करो, मैं उसका देखभाल करूँगा। तो ये दर्शन लाइन में बोल दिए। और स्वामी मतलब ऐसे मतलब हमारी भाषा में बोल दिए थे मम्मी को। तो एक बार ये जो स्वामी बोले कि ये जो आश्वासन, मैं सब कुछ करूँगा, मैं पूरा देखभाल करूँगा, मैं इसका देखभाल करूँगा, तो उस तुरंत मेरी मम्मी के मतलब आंसू बंद हो गए थे और बहुत खुश हो गई थी मम्मी की। हाँ, जब स्वामी ही बोल रहे हैं कि मैं इसका देखभाल कर रहा हूँ, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इससे क्या आशीर्वाद? हाँ, इससे बड़ी आशीर्वाद तो नहीं हो सकता है। तो ऐसा शुरू हुआ। और तो ये जो आशीर्वाद दिया भगवान ने मेरे मम्मी और पापा को कि मैं इसका देखभाल कर रहा हूँ, तो 40 साल से तो वही हो रहा है। या ऊटी स्कूल में, या वृंदावन में, या पुट्टपर्थी में, या अभी हॉस्पिटल में, हर एक दिन मतलब स्वामी का आशीर्वाद ही आशीर्वाद है मेरे पे। आपका पहला भजन भी आपने भगवान के समक्ष ऊटी में ही गाया था ना? वो हुआ था, वो
पहला ही दिन जो सुबह स्वामी मम्मी और पापा को ऐसे बोले थे, उस दिन शाम को वो पहला सेशन जो था, हम सारे स्टूडेंट्स जो ज्वाइन हुए थे तब हम सब एक हॉल में बैठे थे और मैं हॉल के एंड में लास्ट में बैठा था और स्वामी अपने सिंहासन पे बैठे थे और ऐसे मतलब वो सेशन चल रहा था, कोई लोग बात कर रहे थे ऐसे, तो स्वामी बीच में रुक के हाथ ऐसे करके हॉल के लास्ट में ऐसे उंगली दिखाए स्वामी और बोले कि ये जो बंदर का कैप ठंड के लिए मंकी कैप, हाँ मंकी कैप जो बोलते हैं, वो जो बंदर का कैप होता है, वो जो बंदर का कैप जो पहना लड़का, उठो बोले। हम सब छोटे बच्चे थे, सबको तो ठंड लग रही थी, तो हम सब पहने थे मंकी कैप, तो सब इधर उधर देख रहे हैं कि मंकी कैप कौन पहना है, सब लोग पहने थे। और फिर स्वामी आंखों में आंखें डाल के बोले नहीं तुम, ऐसे बहुत स्पेसिफिकली कि तुम, और सब लोग मेरे तरफ देखने लगे। तो मैं सोचा हाँ जो मैं ही हूँ, तो उठ गया था और स्वामी देख के बोले चलो कुछ गाओ। तो ये पहला ही दिन था जब मैं आया, तो मतलब पहले ही दिन स्वामी तय कर लिया, तू अगर तुम मुझसे कनेक्ट करोगे तो भजन के माध्यम से तुम कनेक्ट करोगे। तुम्हारा मेरा संबंध भजन के साथ हर एक का कोई ना कोई रास्ता होता है स्वामी से संबंध बनाने का। तो उस दिन स्वामी शायद तो तय कर लिए थे कि ये इसका होगा। तो कौन सा भजन आपने गाया उस दिन? वो एक साल पहले मेरे पिताजी मुझे एक भजन सिखाए थे, जो मैं घर पे गाया था, 2-3 बार गाया था। तो ये भी जो वो मेरा फेवरेट भजन था। और स्वामी वहाँ ये भी है कि जहाँ भी हम भजन गाते हैं स्वामी तो डेफिनेटली वहाँ उपस्थित हैं, इसका कोई मतलब डाउट नहीं है। तो स्वामी बोले कुछ गाओ, पहले दिन सुन रहे थे हमारे घर पे। तो मैं बोलो नारायणा जय जय विठला, वो भजन गाया था। प्लीज अगर आप कृपा करके 2 पंक्तियां इस भजन की। अभी फॉलो करेंगे? हाँ जरूर। बोलो नारायणा जय जय विठला, बोलो नारायणा जय जय विठला, साई नारायणा रंग रंग विठला, साई नारायणा रंग रंग विठला, बोलो नारायणा जय जय विठला, बोलो नारायणा जय जय विठला, गोविंद विठला रखुमाई विठला, गोविंद विठला रकुमाई विठला, गोपाल विठला पांडुरंग विठला, गोपाल विठला पांडुरंग विठला, श्रीरंग विठला साई रंग विठला, श्रीरंग विठला साई रंग विठला, बोलो नारायणा जय जय विठला। स्वामी ने उनके बचपन में पंडरी भजन ग्रुप शुरू किया था ना, छोटे छोटे बच्चों को लेके। हाँ। और आपका भी भगवान के साथ ये सफ़र, संगीत सफ़र एक विठला भजन से शुरू हुआ है। हाँ। बिल्कुल सही। रियली बहुत 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 बढ़िया। ऐसा लगता है कि ये वार्तालाप अब अंत नहीं करें। ये तो चलना चाहिए। जैसे स्वामी का प्यार का तो कोई अंत ही नहीं है। तो रियली बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि रेडियो साई अब हर मंगलवार 7:30 से 8:30 बजे तक एशिया स्ट्रीम पर हिंदी के कार्यक्रम का प्रसारण शुरू कर रहा है और आप इन हिंदी कार्यक्रमों का आनंद लें, इनको सुने और आपका जीवन पावन करे। आनंद की लहर घर घर पहुंचानी हिंदी में आई साई प्रेम वाणी। और भैया को बहुत बहुत धन्यवाद इस शुभ शुरुआत के लिए। साई राम। साई राम। सबको साई प्रेम, साई राम। साई राम।